Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great। तो इस क्लास के अंदर मैं कक्षा 7वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए उनकी वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अपने सिलेबस से मैच कर लेने हैं। देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ही पेपर है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, रिटर्न आंसर्स, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से आपकी हेल्प हो सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी समझेंगे कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का 2025 का जो पेपर है उसमें उनसे कौन कौन से सवाल हैं जो वो पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो पेपर है उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पेपर है उसमें सबसे पहले आपको खंड अ देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जो है यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है आपका क्वेश्चन? सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके पास एथेंस राज्य में, यूनान राज्य में, भारत में। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कहाँ? एथेंस राज्य में सुकरात का जन्म हुआ था। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। किसकी चर्चा थी पूरे मोहल्ले में? इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? साप्ताहिक धमाका की। साप्ताहिक धमाका की जो चर्चा है वो कहाँ थी? पूरे मोहल्ले में थी। मार्कोनी ने आविष्कार किया। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था स्टूडेंट्स? आपके पास ऑप्शंस है टेलीविजन का, कंप्यूटर का, रेडियो का। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? रेडियो का। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इंजील किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा आपका मुस्लिम धर्म का। किसकी बकरी दबकर मर गई थी? तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी और आपको इसका उत्तर पता होगा कि जो चूने वाले हैं, चूने वाले की जो बकरी है वो दबकर मर गई थी। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे आपका पहला क्या है? खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि डैश खड़े करने वाली थी। क्या खड़े करने वाली थी स्टूडेंट्स? रोंगटे खड़े करने वाली थी। दूसरा क्या है? डैश की आड़ में कड़ी निशा की भी आंखों में आंसू थे। किसकी आड़ में? बदले की। ठीक है, बदले की आड़ में चौधरी जी डैश खेतों पर घूमने ले जाते थे। चौधरी जी हमेशा खेतों पर घुमाने या घूमने ले जाते थे। असल में आजकल दुकानदार पैकिंग की सुविधा में ही सामान देते हैं। तो पहले वाले में क्या आएगा आपका? आपका आएगा पैकिंग और दूसरे में क्या आएगा आपका? सुविधा आएगा। तो आजकल के दुकानदार असल में पैकिंग की सुविधा में ही सामान देते हैं। आरंभ में डैश विज्ञान आचार्य वसु का क्षेत्र नहीं था। इसका क्या होगा? ये वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका होगा आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है? भारतीय संस्कृति प्राचीन है। यह बात आपकी क्या है? एकदम सत्य है। डाकिये का प्यास के कारण कंठ सूख रहा था। ये क्या है आपका? गलत है, असत्य है। वंशीलाल जी खुशी से निशा के घर चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग बताएंगे क्योंकि ये आपकी स्टोरीज से रिलेटेड है तो ये आप लोग बताएंगे। गांधी जी राम राज्य के शिष्य थे। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सही गलत जो है आप लोग भी हमें बता सकते हैं। देन आपको जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो रविंद्र के बचपन के समय में लोगों का रहन सहन कैसा था? डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? संत ने स्वर्ग में क्या देखा? मीटिंग में प्रोफेसर माथुर ने क्या कहा? और चौधरी साहब एक गुफा में रहते थे। ये सारे आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका खंड बा है।
खंड बा के सभी जो प्रश्न हैं वे आपके व्याकरण के हैं और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगी, ताकि जब एग्जाम में आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से इनके आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताने हैं, दो दो पर्यायवाची आप लोगों को बताने हैं। तो जंगल के दो पर्यायवाची क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहला क्या है हमारा जंगल। जंगल के दो पर्यायवाची आपको बताने हैं। एक आप लिख सकते हैं वन, ठीक है, एक आप लोग अरण्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अरण्य। फिर दूसरा क्या है आपका गणेश है। तो गणेश के आपको दो पर्यायवाची बताने हैं। गणेश जी के जो दो पर्यायवाची हैं वो क्या क्या होते हैं आपके? गजानन, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका? लंबोदर। लंबोदर भी गणेश जी को कहते हैं। और एक होता है आपका विनायक। तो जो भी आपको इजी लगे आप वो वाले चूज कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट्स आपका? तीसरा है बादल। बादल का बहुत ही आसान होता है, बादल का होता है जलद, है ना, मेघ होता है बादल का। ये आपके पर्यायवाची हैं। फिर आपको जो शब्द हैं उनके विलोम बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आस्तिक का विलोम क्या होता है स्टूडेंट्स? आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। धर्म का क्या होता है आपका? अधर्म। और साहसी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साहसी वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा जो ब्रेव है, इसका क्या हो जाएगा आपका? कायर हो जाएगा। फिर तीसरे आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। इधर उधर करना का मतलब क्या होता है? इधर उधर करने का मतलब होता है काना फूसी करना। क्या होता है? काना फूसी करना। फिर अगला है गूलर का फूल पड़ना। गूलर का फूल पड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ होना, जो हमें आसानी से ना मिले। छक्के छुड़ाना, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। क्या होगा इसका? पराजित करना। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि करुण रस क्या होता है। तो करुण रस में क्या होता है आप सभी को मैं बता देती हूँ। करुण रस, जब भी आप कोई कविता या कोई लाइन पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद जो है आपको दुख, ठीक है, दुख या शोक की अनुभूति होती है, तो उस लाइन में आप क्या कह सकते हो कि इसमें करुण रस है, ठीक है। देन तो फिर हास्य रस क्या होता है? हास्य रस बहुत ही सिंपल है बताना। हास्य रस उसमें होगा जिसके अंदर आपको जो है प्रसन्नता हो। कोई भी ऐसी लाइन जिसको पढ़कर आपको ये अनुभूति हो रही है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसमें आपका क्या रहता है? हास्य रस रहता है। फिर उसके बाद आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताना है। बहुत ही आसान जो है, सबसे ज्यादा आसान अलंकारों में से एक होता है आपका क्या? अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार कैसे आप पता करेंगे? जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कंचन काया, कंचन काया, कंचन मन, कंचन मन, कंचन वचन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरी लाइन में जो है हमें का जो है इसकी देखने को हमें बार बार मिल रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर दूसरा आपको बताना है यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार का मतलब ये होता है जब पूरा का पूरा जो शब्द है वो सेंटेंस में रिपीट होता है, जब वो सेंटेंस में बार बार आता है परंतु उसका जो मतलब है वो बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप इसमें एक सेंटेंस लिख सकते हो। एक सेंटेंस होता है आपका, देखो, चारू चंद्र की चंचल, चारू चंद्र की चंचल चिता में, ठीक है, चिता में, चिता चढ़े चित चोर, चिता चढ़े चित चोर। तो ये आपका एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं कि जो पहले जो चिता का शब्द यूज जो यहाँ पर हुआ है, पहले चिता का मतलब है आपका शवदाह वाली चिता, ठीक है। और दूसरा जो चित है वह क्या है? वहां पर आपका चिता का मतलब स्टूडेंट्स चिंता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास और यमक में क्या डिफरेंस होता है। अलंकार जो है आपको जरूर पता होने चाहिए, चाहे आप छठी में है, सातवीं में है, आठवीं में है, ये अलंकार जो है आपके जरूर काम आएंगे। अनुप्रास और यमक अलंकार अभी जो है मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका दूसरा है, आपको दोहा छंद बताना है। दोहा छंद और चौपाई छंद क्या होता है? देखो, तो जो दोहा छंद होता है वह एक प्रसिद्ध जो है आपका छंद है, और उसमें अगर हम मात्राओं की बात करें तो 13-13 जो है मात्राएं हम उसमें देखते हैं, ठीक है। फिर चौपाई छंद क्या होता है? उसमें हमें 16-16 जो है मात्राएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। दोहा अथवा चौपाई छंद की आपको परिभाषा बतानी थी। इसके बाद आपको बताना है कि मौसी की शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है।
तो प्रार्थना पत्र में आप बताएंगे कि सविनय निवेदन है कि मेरी मौसी की शादी कितनी तारीख को होने वाली है, तारीख आप उसमें बताएंगे, और पारिवारिक कारणों के वजह से आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के जो हैं 2025 वाले जो पेपर्स हैं वो हमारे पास और भी अवेलेबल हैं, जिनके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। आपका विज्ञान, गणित, सारी की तैयारी जो है हम आपको करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को चैनल को स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। आपको गूगल पे सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सर्च करना है, hindustanKnowledge.com, और वहां से जाकर आप लोग जो है अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी।